अस्सलामुअलैकुम बेटा, कैसे हैं आप? ठीक है। 9th क्लास की हमारे लॉगरिथम के क्वेश्चन चल रहे थे। 2.6 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया और आपको काफ़ी उसके बारे में मालूमात है। अभी हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, फर्स्ट से भी आसान है। इंशाल्लाह आप आसानी से कर लेंगे। तो हमने आपके लिए ये देखें, ये है सेकंड क्वेश्चन। हम बेसिक बातें आपको बता दी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ ज़ाहिर है आपको हम सब रिवाइज़ करेंगे। यहाँ देखिए क्या आपको कहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट। या नंबर ऑफ डिजिट मीन्स क्या है, आपका जो आंसर आता है उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या नंबर ऑफ डिजिट है। उस कैरेक्टरिस्टिक में आपको एक प्लस करना है, क्योंकि फार्मूला ये है कि कैरेक्टरिस्टिक में ऐड होगा। वो कैसे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। वो इस तरीके से कि यहाँ हम आपको बेसिक इसके बारे में समझा देते हैं कि कौन सा तरीका है जिसके तहत आपने किया है। हम आपको समझा चुके हैं। देखिए ऐसा है कि हम जब कहते हैं ना लॉग एक्स, हमने लिखा लॉग एक्स और बाद में यहाँ हमारा सपोज़ हमारा आंसर आ गया 2.3896। सपोज़ ये हमारा आंसर आया है। अब ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। अब हमने जब लॉग एक्स वाले क्वेश्चन किए थे तो हमने क्या किया था, हमने जब डिजिट का कैरेक्टरिस्टिक निकाला था, याद है आपको हमने कैरेक्टरिस्टिक निकाला था? बिल्कुल, क्यों नहीं याद होगा। कैसे भला हमने कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकाला था? अगर हमारे पास 98346 ये डिजिट है और हमने इसके साथ क्या किया, इसे भी हमने n सपोज़ किया, लॉग लगाया। पहले हमने इसे n सपोज़ किया था, फिर हमने लॉग लगाया था, यहाँ पर भी लॉग लगा दिया और यहाँ भी हमने लॉग लगा दिया और 9834 हमारे पास ये बन गया। इसको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि 4 डिजिट का होता है। अब यहाँ क्या है हमारे पास, अगर ये ऐसी रकम दे रखी है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, हमें रियल नंबर से कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। अगर 2 नंबर है तो कैरेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा। 1 2 1 आ गया, 1 हम माइनस करेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा है कि हमारे पास यहाँ पर 3 हैं तो क्या होगा, 1 2 3, तो हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक ले लिया। और अगर ये है हमारे पास पॉइंट है ही नहीं कहीं भी, तो हम क्या करेंगे, तो हमें ये अगर ऐसा है और पॉइंट किसी में भी नहीं है तो हमने क्या किया था, तब हमने ऐसा किया था कि कुछ नहीं मीन्स लास्ट में पॉइंट 1 2 3 4 डिजिट है, 1 माइनस कर दें तो कैरेक्टरिस्टिक 3 आ गया। मेंटीसा आप देखते थे टेबल में या आप कैलकुलेटर से करते हैं तो कैलकुलेटर भी इसका आपको 3 ही कैरेक्टरिस्टिक देगा। समझ आई बात? क्योंकि ये वो है कैरेक्टरिस्टिक जो पहले निकल चुका है। यानी हम यहाँ क्या माइनस करते हैं, हम यहाँ एक डिजिट माइनस करते हैं। वही जब इसका आंसर आ जाता है तो उस आंसर में हमने जो कभी माइनस किया था, बेटा जब एंड हो रहा होता है ना, तो जो कभी किसी से लिया होता है ना वो वापस करना पड़ता है, जो दिया होता है वो लेना पड़ता है, ठीक है। यानी इसका जब एंड आ रहा है तो ये क्या करेगा, अब इसके पास अगर ये वाली रकम है 3 पॉइंट और सपोज़ अब चेंज हो जाएगी यकीनन, क्योंकि पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगर हमारे पास ये इसका आंसर आता है तो हमें याद रखना है कि ये कब आया था, हमने एक माइनस किया था। तो आप याद रखेंगे कैरेक्टरिस्टिक आंसर में आने के बाद आपके पास क्या होगा, एंटी लॉग के लिए जब आप करेंगे काम तो आपने उस कैरेक्टरिस्टिक में एक प्लस करना है। हर कैरेक्टरिस्टिक में आप 1 प्लस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 3 है, हमने 1 प्लस किया तो ये 4 बन गया। अगर किसी का कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा तो हम उसमें 1 प्लस करेंगे तो वो 3 बन जाएगा। ये सारा आपको तमाम पूरा ऐसा ही करना है, ठीक है। अब इसी बेस पर हम आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं। हम आपको पहले कौन सा क्वेश्चन करवाएंगे, आप ये देखें, हम आपको करेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ से हम ऐसा ले लेते हैं, ये रहा, हम आपको करवा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये एक समझाएंगे, बाकी हमने आपके लिए कर लिए ताकि आपको बात समझ आ जाए। तो 5th क्वेश्चन है हमारा, बाकी 4 की हम अभी आपको बता रहे हैं। 9 and power 30, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इसको n सपोज करना है। n हमने लिखा लेट क्या, n इज इक्वल 9 and power 30। अब आप एक लॉग यहाँ पर लगा दें, ठीक है, ये हम मार्क करते हैं। यानी बिफोर एक लॉग आप यहाँ पर लगा दें, एक लॉग आप यहाँ पर लगा दें, दोनों को आपने लॉग लगाया। एक्चुअली हमने किया कुछ भी नहीं, समझे। हम कई क्वेश्चन में ऐसा करते हैं
जैसे हमने 2 लगाया इज इक्वल 2 लगाया, दोनों कैंसिल हो गए, तो उससे क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। अब ये रूल है तो रूल में आपको लगाना है। एक लॉग हमने यहाँ लगाया तो ये क्या बन गया, हमने देखें यहाँ लॉग लगाया और ये एन के नीचे एन लिखें, इक्वल के नीचे इक्वल डालें, और एक लॉग हमने यहाँ लगा दिया, ये बन गया 9 और पावर 30। जैसे ही लॉग लगेगा तो लॉग के रूल अप्लाई हो जाएंगे। लॉग लगाया ही इसलिए है ताकि लॉग के रूल अप्लाई कर लें। रूल अप्लाई किस तरीके से होंगे, आपने क्या करना है, आप ये वाली बात जानते हैं कि लॉग में हमारे पास क्या होगा कि जैसे ही लॉग लगेगा रूल क्या है, पावर लॉग से पहले आ जाएगी। हमने लॉग एन लिखा, इज़ इक्वल डाला, ये 30 पहले आ गया, ये लॉग डाला और ये 9 लिखा, ठीक है। अब हमने फिर लॉग एन किया, या कोई टीचर आपके एक्स करवा दें वो भी सही है, सपोज ही करना है ना। लॉग 9 को आप कैलकुलेटर में जब निकालेंगे तो आप लिखेंगे log 9 इक्वल, जब ऐसा लिखेंगे तो आपके पास log 9 की वैल्यू आएगी 0.9542, ये आपके पास वैल्यू आएगी, ठीक है। निकाल के देख लें। log n इज़ इक्वल, इन्हें जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास आ जाएगा 28.6, ठीक है, ये हो गया। अब जो हमने अभी आपको बात समझाई है, अब आपने याद रखना है ये 28 क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, ऑलरेडी ये आया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक, और ये रहा पॉइंट, हम हाईलाइट कर देते हैं। अब आपने क्या करना है, अब हम वो फार्मूला जो उन्होंने हमसे पूछा, हम अब वो काम करते हैं। क्या कहा इन्होंने हमें, बुक में हमें कहा है नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल क्या होता है, ये आपको याद रखना है, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक और +1, ठीक है। 1 क्यों आया वो हमने आपको बता दिया है कि 1 क्यों आया, हमने कभी उस 1 को माइनस किया था, अब वो 1 दोबारा आएगा, ठीक है। ये अपना वो कर्ज बेचारा अदा करेगा एंड में, क्योंकि क्वेश्चन का एंड है। ये याद रखें, जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। जी क्या आ गया 28, कैरेक्टरिस्टिक आ गया 28, हमने यहाँ प्लस लगाया और ये 1 लगाया, इज इक्वल क्या आ गया हमारे पास 29 आ गया। और ये 29 क्या है आपका, ये है हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। हर एक कैरेक्टरिस्टिक में 1 प्लस करना है और ये आपका आंसर है, ठीक है बेटा। समझ आ गई ये बात, इंशाल्लाह समझ आई होगी, बहुत आसान है। अब देखिए, अब हमने आपके लिए कर दिए ये सवाल ताकि आप आसानी से कर लें और वीडियो बहुत लॉन्ग ना हो, आप फटाफट इसको देख लो और आपको सवालात भी आ जाए, आसानी से आ जाएंगे। देखिए आपके पास क्या है, ये है लॉगरिथम और क्या 2.6 एक्सरसाइज, ठीक है, यानी 2.6 एक्सरसाइज लॉगरिथम। और यहाँ से अगर आप चलाते हैं तो ये देखें यहाँ पर है लॉगरिथम में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स है डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स। अच्छा यहाँ हमने थोड़ा सा गैप छोड़ा ताकि हम आपको बता सकें। अब यहाँ पर क्या है, आपने सबसे पहले यही करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने किया लेट n इज इक्वल, क्वेश्चन को n सपोज कर लेना है, n सपोज करने के बाद यहाँ और यहाँ दोनों तरफ लॉग लगा देना है। ये रहा, हम यहाँ लॉग लगा देते हैं, क्या आ गया, एक लॉग यहाँ आ गया और एक लॉग यहाँ आ गया, ठीक है, हमने सब में लगा दिया। जब लॉग आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, यकीनन आप लॉग के रूल्स अप्लाई कर देंगे। अब लॉग के रूल अप्लाई करें, उसमें क्या होगा, पावर लॉग से पहले आती है, लॉग n ऐसा ही लिखा, इक्वल लगाया, ये पावर लॉग से पहले आ गई, फिर लॉग 4 आ गया, फिर लॉग n लिखा, 12 यूं ही डाला, लॉग 4 की हमने कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल ली है, इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर 7 आया। अब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रूल ऐड 1, कैरेक्टरिस्टिक का रूल क्या है, आपने ऐड 1 लाजमी करना है कैरेक्टरिस्टिक में। अब ये था हमारे पास इक्वल कैरेक्टरिस्टिक 7 है, ये रहा, और +1 किया तो 8 आ गया, ये नंबर ऑफ डिजिट क्या हो गया हमारा 8 हो गया, ठीक है बेटा। इसी तरीके से नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, नेक्स्ट में भी क्या आपके पास 7 पावर 25,
अब यहाँ लेट पहले एन सपोज किया और हमने इसे ऐसा लिख दिया है। इसके बाद हमने क्या किया, लॉग दोनों साइड पर दे दिया इक्वल के इधर और इधर। तो लॉग हमने ये लगाया और लॉग ये लगाया और बाकी ये सेम वैसे ही रहे। लॉग एन अब चलता रहेगा। यहाँ लॉग का रूल अप्लाई कर दें, क्योंकि बेटा जब तक लॉग का रूल अप्लाई नहीं करेंगे उस वक्त तक तो हमारे पास लॉग का हम नहीं ना लिख सकते, कोई भी वैल्यू इसमें नहीं डाल सकते। हमें पहले लॉग का रूल अप्लाई करना है। तो लॉग का रूल अप्लाई करेंगे हम। लॉग का रूल क्या है, पावर लॉग से पहले आएगी। हमने इस 25 को ऐसा ही लिखा। लॉग 7 की वैल्यू देखी कैलकुलेटर में, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा आंसर आया। आंसर में हमने फिर फार्मूला लगाया, नंबर ऑफ डिजिट्स मीन्स कैरेक्टरिस्टिक +1, 21 आया था, 21 + 1 इज इक्वल 22, ये इसका आंसर है। ठीक है बेटा। इसके बाद हम देखते हैं नंबर 3 हम करते हैं। ठीक है, ये नंबर 3 है। नंबर 3 में देखिए क्या होगा हमारे पास। नंबर 3 में भी सेम है, यानी क्या करना है आपने, यहाँ भी पहले आपने ये क्वेश्चन है, इसे आपने लेट सपोज किया। क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखें, ये क्वेश्चन है। आपने इसको क्या किया, लेट एन सपोज किया क्वेश्चन को। इसके बाद एक लॉग आपने यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, एन से पहले लगाया और इस डिजिट से भी पहले लगाया, दोनों के पहले पहले लॉग लगाया। जैसे ही लॉग लगेगा लॉग का रूल आ जाएगा। रूल पावर लॉग से पहले आती है, 30 पहले आ गया है। लॉग 3 लिखा, लॉग एन चलता रहेगा, इक्वल चलता रहेगा। अब हमें क्या करना है, 30 को ऐसा लिखा, हम सिर्फ लॉग 3 की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ये हमने कैलकुलेटर से मालूम की, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये बना हमारे पास। अब आपको मालूम है कि क्या होगा। अब ये हमारे पास क्या डिजिट बन गया है, 14 आ गया है, 14। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने 14 की के साथ +1 कर देना है। ठीक है, ये हमने आपको बताया ना, 14 के साथ आप +1 कर दें। तो +1 करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 14 है। फार्मूला लगाया, नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल कैरेक्टरिस्टिक +1। कैरेक्टरिस्टिक 14 है, उसमें +1 किया 15, और ये हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है ना, बहुत आसान है। इसके बाद हम करेंगे फोर्थ में सेम यही प्रोसेस है। देखिए हमने ऐसा किया कि लेट, हमने ये क्वेश्चन लिख दिया और इसे हमने एन सपोज कर लिया है। अब एन से पहले और क्वेश्चन से पहले हमने लॉग लगा दिया। लॉग हमने यूँ लगाया कि लॉग के रूल अप्लाई होंगे। जैसे ही हमने लगाया तो लॉग के रूल अप्लाई हो गए, मीन्स पावर लॉग से पहले आ जाएगी। फिर हमने log 5 की वैल्यू कैलकुलेटर में देखी, दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारा ये आंसर आया है। इस आंसर में हम आपको बता चुके हैं कि फार्मूला नंबर ऑफ डिजिट लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, +1 करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक 13 है, हमने वो लगाया, +1 किया तो हमारे पास 14 आ गया। ठीक है बेटा, बहुत आसान है। लॉग का वैसे भी रूल ये है कि जब भी कोई आप क्वेश्चन करेंगे तो आप उसको सपोज क्या करेंगे, उससे पहले एन या एक्स सपोज करें, ABC कुछ भी सपोज करें, और सपोज करने के बाद आपने क्या करना है, वो तो चलता रहेगा और लॉग के रूल अप्लाई होते रहेंगे। क्योंकि ये इससे पहले आपने जो ऊपर क्वेश्चन किया उसमें हम एंटी लॉग भी मालूम करते हैं, वो हम तब करते हैं क्योंकि हमें ये लॉग एन है। फिर एन क्या है, उसमें भी हम इसको एन को अलग लिखते हैं कि एन इज इक्वल द एंटी लॉग ऑफ। तो वहाँ भी ये होता है कि 13 जो हो गया, अगर हमारे पास क्या है एंटी लॉग, हमारे पास लॉग ये आ रहा है तो एंटी लॉग में हम +1 करेंगे और वो जो नंबर आएंगे उसकी मदद से हम पॉइंट लगाते हैं उसकी हेल्प से। ठीक है बेटा, समझ आया? कोई क्वेश्चन ना समझ आया हो तो पूछ लीजिएगा, आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच जाएगी। किसी भी सब्जेक्ट का आपको कोई भी इशू हो तो वो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कि हमें मैम ये करवा दें, तो इंशाल्लाह मैं आपको वो सारा काम करवाऊंगी। ठीक है बेटा, हमारी दुआएं हैं अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में जो आपकी ख्वाहिशात हैं, आप जो बनना चाहते हैं कामयाब इंसान, अल्लाह आपको वो बनाए। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, कामयाब करे। ओके बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना। मेहनत करनी है लाजमी, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, उसका सिला ज़रूर मिलता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।